स्पेस एक ऐसी जगह है जो रहस्यों से भरी हुई है। ऐसे बहुत से फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम अवेयर नहीं हैं। मैं हूँ स्पेसमैन और इस वीडियो में मैं आपको स्पेस के बारे में 8 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसको देखकर आपके मुंह से बस एक ही शब्द निकलेगा और वो है वाओ। तो चलिए स्पेस की दुनिया में खो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत होता है, यानी कि वहाँ किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर से मेरा मतलब साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं मिलता। अगर मीडियम ही नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल कैसे करेगी? अगर आप वहाँ कुछ भी बोलें तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। सभी प्लैनेट्स में से सिर्फ मार्स ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां अर्थ के अलावा लाइफ पॉसिबल है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि 1986 में नासा ने यह खोजा था कि वहां पर पाए जाने वाले पत्थर जो हैं उसमें से माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिकवर किए जा सकते हैं। इसका मतलब वहां लाइफ है और काफी हद तक वो एक हैबिटेबल प्लैनेट भी हो सकता है। लेकिन अभी यह नहीं पता कि हम इंसान भी वहां रह सकते हैं या नहीं। Nobody knows how many stars are there in space. ये तो हम सब जानते हैं कि तारों को गिनना इम्पॉसिबल है। इतना ज्यादा बड़ा ब्रह्मांड होने की वजह से यह अनुमान लगाना कि कितने तारे हैं यह पॉसिबल नहीं है। इवन हमारे साइंटिस्ट भी यह अनुमान नहीं लगा पाते। हमारे गैलेक्सी जो मिल्की वे है उसमें लगभग 200 से 400 बिलियन तारे हैं और मान लीजिए बाकी सब गैलेक्सी के तारे मिलाएं तो क्या होगा? क्योंकि हमारे अंतरिक्ष में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नासा के एक स्पेस सूट की कीमत क्या होगी? ज्यादा ज्यादा 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। लेकिन नहीं, नासा के एक स्पेस सूट की कीमत पूरे और पूरे 88 करोड़ रुपीस है। हाँ, 88 करोड़ रुपीस, सही सुना आपने। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका 70% जो कॉस्ट है वो उसके बैकपैक और कंट्रोल मॉड्यूल में लगता है, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई और कई टूल्स वगैरह होते हैं। 88 करोड़ रुपीस, दैट्स अनबिलीवेबल। दोस्तों, जो फैक्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो इस वीडियो का वन ऑफ द बेस्ट फैक्ट होने वाला है। क्योंकि ये फैक्ट है ही ऐसा, तो सुनिए। देयर मे बी अ प्लैनेट मेड आउट ऑफ डायमंड्स। सही सुना आपने, एक प्लैनेट है जो कि डायमंड से बना है। येल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह खोजा था कि एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जिसका नाम है 55 कैनकराई ई और उसका जो सरफेस है वो ग्रेफाइट और डायमंड से बना है। क्या आप सोच सकते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड, और उसका जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से दुगना है, बहुत बड़ा। और उसका जो मास है वो धरती के मास से 8 गुना ज्यादा मास है। इतना बड़ा प्लैनेट, सोचो। अगर आप सोच रहे हैं कि हम ह्यूमंस वहां जाकर डायमंड्स ला सकते हैं और माला माल बन सकते हैं, मतलब लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, तो आप मत सोचिए। क्योंकि वो प्लैनेट हमसे 40 लाइट ईयर्स दूर है। बहुत ज्यादा दूर दोस्तों, बहुत ज्यादा दूर। ये तो हम सबको ही पता होगा कि अपोलो 11 मिशन जो मून पर गया था, वहां पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनका क्रू वहां पर पैर रखे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो उनके फुटप्रिंट्स हैं वो वहां 100 मिलियन ईयर्स तक रहेंगे। समझ रहे हैं आप? मतलब कभी नहीं मिटेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मून में एटमॉस्फेयर नहीं होता, मतलब वहां ना तो तेज हवाएं चलती हैं ना ही बहता हुआ पानी है। इसका मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है जो फुटप्रिंट्स को हटा सके, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके क्रू के फुटप्रिंट्स हमेशा ही रहेंगे। सोचो कितना अमेजिंग है ये। वीनस जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट है,
तो मैं आपको बता दूं कि वीनस का एक दिन अर्थ के 1 साल से ज्यादा लंबा होता है। हाँ, सही सुना आपने। वीनस की रोटेशनल स्पीड बहुत कम होती है। उसकी वजह से वहाँ पर एक रोटेशन कंप्लीट होने में 243 अर्थ डेज लगते हैं। मतलब कि वहाँ का एक दिन 243 अर्थ डेज का होता है और एक साल 225 अर्थ डेज का। सोचो, वहाँ का एक दिन 1 साल से लंबा होता है। सोचो अगर ऐसा धरती में होता तो क्या होता। अमेजिंग ना। दोस्तों, हमारे आखिरी फैक्ट में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सिर्फ अच्छी लगी हो तो ही इसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर देना। तो चलते हैं अपने लास्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक दिन वो भी आने वाला है जब हमारा मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी कोलाइड कर जाएंगे मतलब एकदम टकरा जाएंगे और बहुत ही बड़ी गैलेक्सी फॉर्म करेंगे। हमारा एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है 110 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमारी गैलेक्सी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसे टकराने में 3.7 बिलियन ईयर्स लगेंगे। 3.7 बिलियन ईयर्स मतलब बहुत ज्यादा साल। पता नहीं तब तक इंसान होंगे या नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो चलिए, ये था हमारा आखिरी फैक्ट और मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।